दर्शकों, मैं अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए चमन शर्मा। आज बजट पेश किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो बजट आने के बाद उसमें क्या है और क्या नहीं है, इसकी प्रतिक्रिया जो है सबसे बेहतरीन जो दे सकते हैं वो इसके विशेषज्ञ दे सकते हैं। हम आपको ले चलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, जहां पर के जो प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री जिन्हें कहते हैं, उनके द्वारा बताया जाएगा कि आखिर जो बजट पेश किया गया है वह किस तरीके का बजट है, उसमें क्या जनता को मिला है और क्या नहीं मिला है। तो आइए जानते हैं उन्हीं प्रोफेसर्स की राय। मोहम्मद अब्दुल सलाम, मैं हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में। और जहाँ तक आज का बजट का सवाल है तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा बजट है, जिसको एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस ऑफिसर ने प्रेजेंट किया है। और मैं इसलिए एक्सपीरियंस फाइनेंस ऑफिसर कहूँगा, फाइनेंस मिनिस्टर कहूँगा, कि मैडम ने कम से कम टाइम में, जो आपने देखा होगा बजट प्रेजेंट करने का आमतौर पे बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाता है, पूरे दिन लोग बिजी रहते हैं इसमें, लेकिन मैडम ने बहुत कम से कम टाइम में जो हमारे प्रेजेंट टाइम के रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों को टच करके और सबों को हाईलाइट करके जो है गवर्नमेंट का जो इरादा है कि जिस तरह से एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, उन सबों को हाईलाइट किया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आजकल जो पोस्ट कोविड में जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है या सर्विस सेक्टर है, रूरल अर्बन डेवलपमेंट है, इन सारे एरिया को मैडम ने जो है टच किया है और गवर्नमेंट का जो इरादा है कि इसमें कितना खर्च करना है उन सबों को हाईलाइट किया। और इसीलिए ओवरऑल इसको नाम दिया गया कि ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, इससे इसी वजह से ये कहा गया है। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं ये कहूँगा कि इन सब के साथ साथ जो है वो जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, कुछ इसको अगर इसमें हाईलाइट किया जाए तो और अच्छा रहेगा। इसलिए कि आपको मालूम है कि जो हमारे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, पिछले दिनों से अगर देखा जाए तो इतने डजन्स जो है स्कीम्स जो आई हैं, जिसको अगर सही से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे स्किल इंडिया मिशन है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप है, ये सारी चीज़ें अगर वाकई प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो जाए गवर्नमेंट की जो स्कीम है, तो इससे रियली जो हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकती है। और हम लोग दुनिया से बाहर नहीं हैं, दुनिया वर्ल्ड के हम लोग भी पार्ट हैं। जनरली ये हर जगह न्यूज़ में ये बातें आ रही हैं कि वर्ल्ड जो है वो रिसेशन की तरफ जा रहा है। तो अगर हमें उसको अवॉइड करना है, अपने इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमारा जो इकॉनमी का बेसिक फंडामेंटल्स है उसको जो है मजबूत रखना होगा। और उसको मजबूत तभी रख पाएंगे कि जब हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसका जो है मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन हो। इसलिए हमें इस बात को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी ज़रूर फिक्स करें, वो जिस लेवल पे भी हो, वर्कर्स से लेकर के ऑफिसर्स तक हो, सबों के लेवल पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर अकाउंटेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो हम नहीं समझते हैं कि हमारे पास किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद आज़म खान है और आज के बजट को मैं प्री इलेक्शन एम्बिशियस बजट के तौर पे देखता हूँ, जिसमें हर सेक्शन और हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ किया गया और दिया गया है। उसमें ख़ास तौर पे जैसे किसानों के लिए और महिलाओं के लिए। दूसरी चीज़ एजुकेशन के लिए जो प्रपोज़ल है नए स्कूलों का, एकलव्य स्कूल्स का, वो बहुत अच्छा प्रपोज़ल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो गवर्नमेंट बढ़ा रही है विद मोर देन 33%, ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको टारगेट कर रही है गवर्नमेंट कम करने के लिए जी, फिस्कल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। दैट इज़ आल्सो अ गुड स्टेप। इनकम टैक्स में जो चेंजेस, इनकम टैक्स रेट्स में चेंजेस लाए गए हैं, दैट इज़ आल्सो अ गुड स्टेप। जी जी। एक चीज़ जो है जो हम मिस कर रहे हैं वो है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर जीएसटी में लाते तो बहुत अच्छा स्टेप होता जी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले बजट में इसको भी लेके आएंगे। मैं प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ, मैं आज के बजट को इस तरह देखता हूँ कि ये जो एक्सपेंडिचर बजट है और जो भी एक्सपेंडिचर बजट होता है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि उससे जो है लोगों की इनकम जनरेट होती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से।
लेकिन दूसरी चीज़ हमें ये समझ में नहीं आती कि सरकार इस खर्चे को कहाँ से पूरा करेगी, इसके बारे में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगी, इस पर एक सवाल उठता है। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने एजुकेशन के लिए जो है किया, बहुत अच्छी बात है, और कुछ इम्पोर्ट को एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कम किया, ये से भी हमें जो है एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिलेगा। तो ओवरऑल ये हम कह सकते हैं कि जो है इलेक्शन बजट है, ये सरकार चाहती है कि हमें इलेक्शन में जो है इससे ज़्यादा पॉपुलरिटी मिले, और ये हो। मैं डॉक्टर शाहीना परवीन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स AMU। तो आज का जो बजट है ये रियली में एक ऑप्टिमिस्टिक बजट है, ये जैसा दिख रहा है कि लाइक जैसे अब मोदी जी है, अब गुड गवर्नेंस पे बिलीव करते हैं, तो इसे हम एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच बजट भी बोल सकते हैं। एंड एक्चुअली में अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो इंक्लूसिवनेस इंडिया में वो जो है एक्चुअली में वो आपका क्रिएट होगा जो बजट है। तो बहुत सारे बोल्ड टारगेट इसमें बजट में लिए गए, जैसे 7 अलग अलग बोल्ड एरियाज़ में, जिसको हम सप्तऋषि ऑफ मोदीनॉमिक्स का भी नाम दिया गया है। तो लाइक जैसे इसमें हर एरिया से रिलेटेड जो है आप स्टेप्स लिए गए हैं। यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट से लेकर हेल्थ, ग्रीन ग्रोथ, फाइनेंशियल सेक्टर, यूथ, हर एरिया में मतलब प्रोग्राम लिया गया स्पर्ट करने के लिए, ग्रोथ स्पर्ट करने के लिए। लाइक जैसे अगर हम बात करें इवन फाइनेंशियल सेक्टर में, तो KYC नॉर्म से लेके और भी बहुत डिफरेंट स्टेप्स लिए गए। डिजिटलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम सेटअप किया गया, नेशनल डिजिटल का आपका उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम सेटअप करने की बात है। देन आपका कोऑपरेटिव के डेवलपमेंट के लिए कंट्री वाइड मैपिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए भी स्टेप्स लिए गए हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फार्मर्स जो हमारे किसान, दे कैन गेट रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। इवन जो अनकवर्ड विलेजेस है, पंचायत है, वो सब कवर हो जाएंगे। और जहाँ तक हेल्थ एजुकेशन सेक्टर इसका सवाल है, तो हम जानते हैं कि अभी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए बहुत सारे मतलब जो उनका फोकस बताया गया है वो स्किल से रिलेटेड, स्किल क्रिएशन से रिलेटेड होगा हमारे यूथ के लिए। जैसे इंडिया जो है इस पासिंग थ्रू डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो यूथ का पॉपुलेशन जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा है इंडिया में। तो इंडिया उसका एडवांटेज उठाने के लिए यूथ से रिलेटेड बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। लाइक जैसे आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसमें तो नई एज स्किल्स जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और वो स्किल जो है आपका डिफरेंट आप आज के डिजिटलाइज आज के एरिया से, लाइक जो कौशल योजना में है उसमें बात की गई है यूथ को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने के लिए फ्रॉम इंडस्ट्री पार्टनरशिप की बात की गई है। कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, आपका ड्रोन से रिलेटेड 3D प्रिंटिंग एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स जो आज के यूथ को एक्सपोजर देगा। इवन हमारे ताकि हमारे यूथ डिप्राइव नहीं हो, अब जो ब्रेन ड्रेन हो रहा बाहर जा रहे हैं उनको भी रोकने के लिए यहाँ पर ही इंटरनेशनल और या फिर उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए एक स्टेप्स जो लिया गया वो है कि 30 स्किल इंडिया सेंटर जो है सेटअप किया जाएगा अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, ताकि जो यूथ को है आज के हिसाब से उनको स्किल प्रोवाइड किया जाए। देन हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इट विल ऑल्सो फोकस ऑन जॉब्स एंड स्किल क्रिएशन एंड इवन जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया, बात किया गया फाइनेंशियल सपोर्ट का कि 47 लाख यूथ को जो स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। इवन मिडिल क्लास के लिए भी बजट में कि मिडिल क्लास के वेलफेयर के लिए इसमें जो टूल लिया गया वो टूरिज़्म को टू प्रोमोट टूरिज़्म, उसके लिए एक ऐप भी बनाया गया। इवन ये बोला गया कि मिडिल क्लास को टूरिज़्म के थ्रू प्रोमोट करना है तो देश देखो स्टेप्स लिया गया। उसमें जो योजना है कि भारत अपना स्वदेश, अपना देश देखो, वाइब्रेंट विलेजेस है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, ये सब भी उससे प्रोमोट होगा। तो ये इस तरह से जो इसी तरह से फिर आपका प्रोडक्शन के लिए हैंडीक्राफ्ट इसको और प्रमोट करने के लिए एक यूनिटी मॉल का भी किया गया, इसमें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया यूनिटी मॉल, जिसमें है कि उसका मेन जो आपका इसका बोल सकते हैं उसका मैसेज है दैट इज़ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो 1 डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट होगा, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट वगैरह, या फिर देखो अपना देश है, ये सब स्कीम है। तो ये मिडिल क्लास से लेकर पुअर को सबके लिए है। इवन ग्रीन, अगर हम ग्रीन ग्रोथ की बात करें तो उसमें इन्वायरमेंट से लेकर 0% एमिशंस, उसको 0 एमिशंस से लेकर ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है। फार्मर्स के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन क्रेडिट की बात की गई है। तो फार्मर्स विल ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस अप्रोच। तो ओवरऑल ये जो बजट है ये
पीपल सेंट्रिक बजट बोल सकते हैं हम इसको। एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और वी होप कि इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि इसमें यूथ्स के लिए विमेन एम्पावरमेंट, दीन दयाल अंत्योदय योजना एंड डिफरेंट अदर जो स्कीम्स है वो भी लिए गए। इवन हाउसिंग से लेके, फाइनेंस से लेके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में उसमें अभी तक का जो सबसे ज़्यादा जो उसमें इस पर ग्रोथ इंक्रीज़ हुआ 9% फ्रॉम द लास्ट बजट और 3.3% ऑफ द बजट जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जाएगा। तो ये सब इकोनॉमी मतलब ग्रोथ के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ भी होना चाहिए, इवन आम जनता के लिए भी है, तो सब के लिए, यूथ के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ओवरऑल इट्स अ गुड, एक्चुअली इट्स एन इंक्लूसिव बजट, पीपल सेंट्रिक बजट, एंड वी होप the best implementation for this budget. डॉक्टर अब्दुल अजीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। स्पेशली ये जो बजट इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने जो प्रेजेंट किया है, वहाँ पर बहुत चैलेंजेस फेस करने के सामने से ही प्रेजेंट किया है। बहुत चैलेंजेस हमारा इकोनॉमी फेस कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा है, परेशान है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो रहे हैं। अमंग दिस चैलेंजेस ये बजट प्रेजेंट किया हुआ है और इसमें बहुत सारा चीज़ होप के लिए, कॉन्फिडेंशियल के लिए, हमारा ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर में हमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। एग्रीकल्चरल सेक्टर को फोकस किया है, आईटी सेक्टर को फोकस किया है, इवन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी फोकस किया है। हमारा जो कंट्री में सबसे बड़े एक प्रॉब्लम है, यंगस्टर्स इस कंट्री छोड़ के दूसरा कंट्री में जा रहे हैं, स्पेशली एजुकेशन पर्पस के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो मेनली बिकॉज यहाँ पे हमारा जो कंट्रीज़ में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इस तरफ जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो चाहिए वो सारा चीज़ का डेवलपमेंट बहुत कमी था। एनीवे जिस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस किया है, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे ऐसा है कि अभी आने वाले दिनों में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे और अपकमिंग बजट में भी काफ़ी नया पॉलिसीज़ लेके आएंगे यंग जनरेशन को अकोमोडेट करने के लिए, अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए और पढ़ाई में भी काफ़ी आगे जाने के लिए। हमारा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारा चीज़ में अभी आने वाला बजट भी फोकस करेंगे, तो उसी हिसाब से हम एक्सपेक्टेशन में हैं। एनीवे दिस बजट इज़ जनरली वेरी गुड बजट। मेरा नाम दस्तगीर आलम है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एमयू अलीगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज का बजट बहुत सारे मायनों में बहुत अच्छा है, ख़ास करके अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसमें बढ़ावा है, 33% का बढ़ावा है और इसकी वजह से जो ग्रोथ की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी 7% का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, 7% से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो ये कहीं ज़्यादा होगा। तो ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो जाहिर है फिर हम डिस्ट्रीब्यूट क्या करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। दूसरी अच्छी चीज़ है कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया है और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे ज़ोर दिया है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ड्रोन का इस्तेमाल हो, दोनों को ही हमने प्रायोरिटी बेसिस पे इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो ये भी एक वेलकम स्टेप है मोदी जी की। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि बहुत दिनों से स्कूल एजुकेशन में एक तरह से स्टेग्नेशन था जी। तो इस बार जो प्रपोज़ल है एकलव्य स्कूल का चेन खोलने का, जी जी तो ये एक और सराहनीय कदम है बजट में जी। लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे डाउट है वो ये है कि जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि 33% जो एक्स्ट्रा हम या इंक्रीज हम एक्सपेंडिचर कैपिटल का कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं जी। अगर उसका इस्तेमाल सही जगह हो रहा है तो वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा और उससे फ़ायदा ज़्यादातर लोगों को पहुँचेगा जी। लेकिन अगर वो किसी खास एक सेक्टर को जाता है तो सिर्फ उसी सेक्टर पे जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको बेनिफिट पहुँचेगा जी। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जी। दूसरी अच्छी बात यह है कि बजट में 50,000 का और इंक्रीज़ कर दिया टैक्स रिबेट में जी जी तो थोड़ी बहुत राहत तो हो ही जाएगी जो पिछले एक आध बार से नहीं हो पा रही थी। जी तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। जी। अप्रेंटिसशिप फॉर यूथ्स का जो कंसेप्ट लेके हम आए हैं ये भी बहुत अच्छा है। जी। इसमें ख़ास करके वो बच्चे जो फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू
स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं तो उनको फ़ायदा पहुंचेगा इससे। और इसमें हमने 47 लाख यूथ्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश किया है 3 ईयर्स में। जी। तो ये इसी साल का नहीं है, बल्कि ये 3 साल, आने वाले 3 साल जो हैं उनके लिए बजट है। जी। एक और अच्छी चीज़ इस बजट में है वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने बजट बढ़ाया है। जी। और इसका फ़ायदा जो होगा वो खास करके स्लम एरियाज़ जो हैं उनमें काफ़ी हमें राहत मिलेगी। जी। जब उन्हें हम पक्का मकान दे देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू, तो बहुत सारी जो कंजेशन की वजह से या सैनिटेशन की वजह से बीमारियां होती हैं शहरों में, जी, तो उससे हमारा बचाव होगा। जी। तो स्वच्छता अभियान जो मोदी जी ने चलाया था, तो उसको बहुत ज़्यादा बल मिलेगा इस पीएम आवास योजना के थ्रू। जी। एक और अच्छी चीज़ इस बजट की है वो ये है कि सरकार ने अनाउंस किया है कि अन्य योजना जो चला रहे हैं वो 2023 तक चलाएंगे। जी। जी। पुराना नया स्कीम भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो 2 स्कीम्स इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि गरीबों को खाना उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जी। तो हमारे देश में जो इस वक्त अगर आप हंगर इंडेक्स में देखें तो इंडिया की पोजीशन थोड़ी सी डाउन हो गई है। तो ये दोनों स्कीम जो हैं उस परेशानी को बहुत हद तक दूर कर देंगे। जी। तो एग्रीकल्चर को हमने क्रेडिट और ज़्यादा देने की बात की है। तो फार्मर्स को जो ख़ास करके खाद बीज खरीदने में दिक्कत आती थी, तो ये परेशानी भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। कुल मिला जुला कर बहुत ही बैलेंस बजट है। जी। इसमें कॉरपोरेट के लिए भी है, इसमें यूथ के लिए भी है, इसमें फार्मर्स के लिए भी है, इसमें एसएमईज के लिए भी है। जी। और ख़ास करके विदाउट कोलेट्रल जो हमने लोन देने की बात की है एसएमईज में ख़ास करके, तो इससे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जीएसटी या कोविड आने के बाद डिस्टर्ब हो गया था, तो उसको काफ़ी बल मिलेगा। जी। तो ये इतना सधा हुआ बजट है कि ओवरऑल सारे सेक्टर्स, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें या सर्विसेज की बात करें, इन सब में ओवरऑल ग्रोथ होगा। और जब ओवरऑल ग्रोथ होगा तो हम जो टारगेट रखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, उसको हम अचीव कर लेंगे, समावेशी ग्रोथ जिसको हम कहते हैं। तो इसमें सबका पार्टिसिपेशन होगा, सबकी भागीदारी होगी। तो जो एक स्लोगन दिया था मोदी जी ने कि सबका साथ सबका विकास, जी। जी। तो वो इस बजट से बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है कि हम सबका साथ ले रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। जी। लेकिन परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रहेगी इन सारे स्कीम्स की, जी। वो डिपेंड करता है कि इस बजट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। जी। जो कि जाहिर है अभी तक उसका डिटेल नहीं आया है कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जी। तो जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर होगा उस पर बहुत हद तक इसका रिजल्ट डिपेंड करेगा। मेरा नाम डॉक्टर शीरिन रईस है, मैं डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स में फैकल्टी हूँ। ऑलरेडी बाकी फैकल्टीज ने काफ़ी कुछ डिटेल में बजट के बारे में बोल दिया है, तो मैं समराइज यही कहना चाहूँगी कि दिस इज़ एन एक्सीलेंट एंड फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल। द अप्रोच इज़ ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट and this budget is focusing on inclusive growth. Our budget has covered the area of agriculture, education, health, women empowerment also. The introduction of Mahila Samman saving certificates is an excellent step towards providing financial independence to the women. Definitely in post-pandemic period, women and children, their position have weakened in many ways. So again, this step will definitely boost the position and will provide financial independence as well as self-confidence to the women of our country. Then one very important part of this project is the focus on green growth. This is an excellent approach, definitely in present era of environmental degradation which we are facing, climate change, the problem of climate change which we are facing, living in an era of global warming. So this is an excellent step of the government by focusing on green growth in terms of indirect taxes. Also government has made provision for this green energy and green mobility, which is very important. And another important aspect associated with this green growth is that if this is implemented effectively, this is going to provide employment to a large section of the population in India.
Then the focus on the introduction of the Eklavya schools, change of Eklavya school, again it's very important. In addition to providing boost to the education aspect of the country, this will also provide employment to large section of population in India. So I think overall this budget has covered all the sectors of the country. The budget has taken into consideration need of every section of the society, and I think it's a very good budget focusing on inclusive growth. डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।